everybody, welcome back to the another class. Today is the class 14th of level 1 या लेवल 1 की आपकी आज 14th क्लास है। आपने अब तक बहुत कुछ सीख लिया होगा और अभी बहुत कुछ सीखना बाकी भी है। आज की क्लास में भी हम एबिलिटी की बात करेंगे, जैसे कल की क्लास में हमने एबिलिटी की बात की थी, लेकिन आज की क्लास कल की क्लास से थोड़ा अलग है, क्योंकि आज हम एबिलिटी इन प्रेजेंट की जगह पास्ट में बात करेंगे। हम 2 साल पहले क्या कर सकते थे, 10 साल पहले क्या कर सकते थे, बचपन में क्या कर सकते थे, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे एबिलिटी इन पास्ट। एबिलिटी इन प्रेजेंट होता है कैन, मैं कर सकता हूं भाई, आई कैन, बट एबिलिटी इन पास्ट होता है कुड। तो आइए बात करते हैं उसकी। आज भी मैं आपको बिना ट्रांसलेशन के इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा और इसमें आपको फिर से टास्क दिए जाएंगे 3, वो टास्क आपको करने हैं और आपकी इंग्लिश एकदम बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, चलिए आइए बोर्ड। मेरा आपसे एक बेसिक क्वेश्चन है, व्हाट ऑल कुड यू डू। आप क्या क्या कर सकते थे, मतलब मैं कब की बात करूं बेटा, पास्ट की बात करूं। पास्ट में आप बोल सकते हैं चाइल्डहुड, मतलब बचपन में, मैं बचपन में ये कर सकता था। 2 years बैक, या फिर हम इसे अगो भी बोल सकते हैं। 2 years बैक मतलब 2 साल पहले मैं ये कर सकता था, 3 साल पहले, 4 साल पहले, 2 साल पहले। आप ऐसे सेंटेंसेस बोलेंगे, राइट। बोलने का तरीका बहुत आसान है। आई कुड डू दिस थिंग, आई कुड डू दिस थिंग। आई कुड डू दिस थिंग का क्या मतलब है कि मैं ये काम कर सकता था, मैं आपकी हेल्प कर सकता था। आई कुड हेल्प यू, मैं कर सकता था यार, मुझ में एबिलिटी थी, मैं कर सकता था। अरे मैं उसे टीज कर सकता था, आई कुड टीज हिम। अरे मैं उसकी हेल्प कर सकता था, आई कुड हेल्प हिम। मैं उसे ना थप्पड़ मार सकता था, आई कुड स्लैप हिम, नो प्रॉब्लम यार, बहुत इजी था। ये एग्जाम में पास कर सकता था, आई कुड पास दिस एग्जाम या दैट एग्जाम, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। मैं खाना बना सकता था यार, आई कुड मेक फूड। बचपन में मैं चल सकता था यार, आई कुड वॉक इन माई चाइल्डहुड। बचपन में मैं पूरे दिन पढ़ सकता था, आई कुड स्टडी ऑल डे इन माई चाइल्डहुड। बचपन में मैं पेंसिल से लिख सकता था, आई कुड राइट विद पेंसिल इन माई चाइल्डहुड। मतलब पास्ट में मैं ये काम कर सकता था। 2 साल पहले मैं हवा में भी उड़ सकता था, झूठ है लेकिन बोल के दिखा रहा हूं। 2 साल पहले मैं हवा में उड़ सकता था, आई कुड फ्लाई इन द स्काई 2 years बैक। 2 साल पहले मैं ये कर सकता था। तो ये वाले सेंटेंस आपको बोलने हैं। कितने बोलने बच्चे लोग? 50 बोलने हैं कि मैं ये काम कर सकता था, आई कुड डू दिस। समझ में आया? कैसे बोलना प्रैक्टिस करो। मैं ये कर सकता था भाई, मैं तो भाग सकता था, आई कुड रन। मैं सोच सकता था, आई कुड थिंक। मैं 5 साल पहले ना लोगों की हेल्प कर सकता था, आई कुड हेल्प पीपल 5 years बैक। बचपन में ना मैं पैसा कमा सकता था, आई कुड अर्न मनी इन माई चाइल्डहुड। मैं बोर्ड पर लिख सकता था यार, आई कुड राइट ऑन द बोर्ड। मैं मार्कर तोड़ सकता था, आई कुड ब्रेक मार्कर। मैं उसका मुंह तोड़ सकता था, आई कुड ब्रेक हिज फेस। तो जो भी काम आप लोग कर सकते थे, कब? पुराने टाइम में, कब? पास्ट में, उनको हम बोलेंगे आई कुड डू दिस थिंग। यार मैं कर सकता था ये काम, इजी था मेरे लिए, आई हैड द एबिलिटी टू डू दैट वर्क। मैं कर सकता था वो काम। समझ में आया? हाँ, आपको 2 sentences लिखने हैं कमेंट में और घर पर 50 बोलने हैं कि ये काम मैं कर सकता था, राइट। कैसे बोलोगे ध्यान से देखो। आई कुड प्ले विद माई डॉटर इन माई चाइल्डहुड, गलत हो गया, बचपन में थोड़ी ना बच्ची होती है किसी की। आई कुड प्ले विद माई फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, आई कुड हेल्प यू, नो प्रॉब्लम, आई कुड गिव यू मनी, आई कुड बाय फोन बट आई डिड नॉट बाय, आई कुड हेल्प यू, आई कुड वॉश माई कार बट मेरा नौकर है, मैं तुम्हें क्यों धोता है ना। समझ में? आई कुड डू दिस थिंग, आई कुड डू दिस थिंग। मैं ये कर सकता था, आई कुड डू दिस थिंग, मैं ये कर सकता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया के सारे काम आप कर सकते थे। आप ये बताओ, आज से 5 या 6 साल पहले क्या आप 5000 किलो वजन उठा सकते थे? नहीं। क्या आप आज से कुछ समय पहले क्या आप हवा में उड़ सकते थे? नहीं उड़ सकते थे। तो ऐसा थोड़ी ना कि सारे काम आप कर सकते थे।
बचपन में क्या आप 50 किलो का बोरा उठा सकते थे? भाई बचपन में कौन उठा सकता है? नहीं उठा सकते। तो दुनिया के सारे काम ऐसे नहीं है कि आप बचपन में कर सकते थे, कुछ काम ऐसे भी होंगे जो आप नहीं कर सकते थे। तो जो काम आप नहीं कर सकते थे उन्हें कैसे बताएंगे? ध्यान से देखिएगा। मेरा आपसे क्वेश्चन है, व्हाट ऑल कुड यू नॉट डू इन योर नहीं, बस इतना ही पूछता हूँ। ये तो चाइल्डहुड 2 इयर्स बैक या 3 इयर्स बैक ये बात की बात है। मैंने आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा है, बस उस क्वेश्चन का आंसर दे दो। व्हाट ऑल कुड यू नॉट डू? आप कौन कौन से काम नहीं कर सकते थे? कौन कौन से काम थे जो आप नहीं कर सकते थे? आप बोलोगे सर आई कुड नॉट डू दिस काम, सर मैं ये नहीं कर सकता था। सर कितने सेंटेंस बोलने हैं आपको? 50 सेंटेंस। सर मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकता था। सर आई कुड नॉट हेल्प हर। सर मैं उसके थप्पड़ नहीं लगा सकता था। सर आई कुड नॉट स्लैप हर। सर मैं हवा में नहीं उड़ सकता था। सर आई कुड नॉट फ्लाई इन एयर। सर मैं बोट नहीं चला सकता था। सर आई कुड नॉट सेल द बोट। सर मैं कार नहीं चला सकता था 5 साल पहले। सर आई कुड नॉट ड्राइव कार 5 years ago या 5 years बैक। सर मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता था। सर आई कुड नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आपको ऐसे नहीं बोलना जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं तो ट्रांसलेशन कर रहा हूँ एक तरीके से। आपको क्या करना है? आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा है, फोकस इस चीज पे करना है। मैंने क्या पूछा है? मैंने आपसे पूछा है व्हाट ऑल कुड यू नॉट डू? आप क्या क्या काम थे जो नहीं कर सकते थे? बताओ सर। सर आई कुड नॉट प्ले विद यू, आई कुड नॉट मेक टी फॉर यू, एंड आई कुड नॉट टेल यू द ट्रूथ, and I could not help my daughter, and I could not fly in the sky. Actually I could not play hockey with my friends क्योंकि मुझे आता नहीं था। and और क्या नहीं कर सकता था? हाँ, और I could not drive car, I could not do this, I could not earn money in my childhood, and in my childhood I could not buy an iPhone, and I could not run a company। ये सब मैं नहीं कर सकता था। इस तरीके से आपको बताना है, सर मैं ये भी नहीं कर सकता था, ये भी नहीं कर सकता था, ये भी नहीं कर सकता था। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट। आपने बता दिया है, पूछने की जिम्मेदारी भी आपकी है। कैसे है आपकी? ध्यान से समझिएगा। आपकी जिम्मेदारी है पूछना कि भाई तुम क्या ये काम कर सकते थे? कुड यू डू दिस थिंग? क्या तुम ऐसा कर सकते थे? कुड यू डू दिस? कुड यू डू दिस? क्या आप ऐसा कर सकते थे? Could you do this? Could you do this? Could you do this? कितने क्वेश्चन पूछने बेटा? 50 क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चंस पूछने हैं? क्या आप ऐसा कर सकते थे? क्या आप इंग्लिश बोल सकते थे? Could you speak English? क्या आप सड़क पर भाग सकते थे? Could you run on the road? क्या आप इंग्लिश में सोच सकते थे? Could you think in English? क्या आप इंग्लिश बोल सकते थे? Could you speak English? क्या आप मेरी हेल्प कर सकते थे? Could you help me? क्या आप उसको सजा दे सकते थे? Could you punish him? क्या आप इस वाले पुल पर कार चला सकते थे? Could you drive car over this bridge या on this bridge? समझ में आ गया? तो आपको जब भी किसी से एबिलिटी पता करनी है, क्या तू कर सकता था? क्या बताना, तू कर सकता? तू अपनी टीचर का पर्स चुरा सकता था? Could you steal purse of your teacher? क्या तू सड़क क्लास में नाच सकता था? Could you dance in the class? हाँ, वही क्या तू बचपन में इंग्लिश बोल सकता था? Could you speak English in your childhood? इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछना है, ऐसे नहीं कि हिंदी भी बोले, आपको ऐसे पूछना है डायरेक्ट। हाँ भाई बता, could you dance in your childhood? Okay. Could you lift 50 kg weight in your childhood? Okay. Could you dance on your car in your childhood? Okay. Tell me, 5 years back, could you write English? Okay. 2 years back, could you beat your friends? Could you fight with your friends? Okay. Could you earn money 3 years ago? इस तरीके से आपको डायरेक्ट इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछने हैं, हिंदी में क्वेश्चंस नहीं पूछने, पहले ही बता रहा हूँ। ये बात आपको ध्यान रखना है। ओके, तो आज हमने क्या सिखाया है? हमने सिखाया है बिना ट्रांसलेशन के इंग्लिश बोलना। एंड व्हाट आई हैव आस्क्ड यू, आई आस्क्ड यू ओनली 3 क्वेश्चंस। केवल 3 क्वेश्चन पूछे, उसकी आज प्रैक्टिस करनी है। 50 सेंटेंसेस बोलने हैं।
क्या क्या क्वेश्चंस किए हैं मैंने पहले क्वेश्चन आप लोगों से किया है, व्हाट ऑल कुड यू डू, आप क्या क्या कर सकते थे, टेल मी। आप बोलोगे मैं ये कर सकता था, ये कर सकता था, ये भी कर सकता था, ये भी कर सकता था, ये भी कर सकता था। I could do this thing, I could do that thing, I could do that thing, I could do that thing. I could dance in the parties, I could attend parties without invitations, I could fly in the sky, I could pay the bill at the restaurants, and I could speak in English, I could teach Japanese to my students. मैं यही कर सकता था, सब बता दो। अब बचपन में कर सकते थे, 2 साल पहले कर सकते थे, ये आपको खुद लगाना है अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा था व्हाट ऑल कुड यू नॉट डू, अब क्या क्या काम थे जो नहीं कर सकते थे। कहो बचपन में मैं पैसा नहीं कमा सकता था, आई कुड नॉट डू दिस थिंग, आई कुड नो दैट थिंग, आई कुड नॉट डू दैट थिंग, आई कुड नॉट डू दैट थिंग, आई कुड नॉट डू दैट थिंग। मैं ये नहीं कर सकता था, ये भी नहीं कर सकता था, ये भी नहीं कर सकता था, ये भी नहीं कर सकता था, वो भी नहीं कर सकता था, आई कुड नॉट डू दैट थिंग। मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहा, आई कुड नॉट हेल्प यू, आई कुड नॉट अर्न मनी 2 years बैक, आई कुड नॉट वॉश माई कार, क्योंकि थी नहीं मेरे पास, ओके। आई कुड नॉट हेल्प यू, आई कुड नॉट बाय अ न्यू हाउस, आई कुड नॉट बाय अ आईफोन। मैं ये सब नहीं कर सकता था, आई कुड नॉट डू दैट थिंग। लास्ट मैंने कहा कि आपको क्वेश्चन पूछने हैं कि क्या तुम ऐसा कर सकते थे, कुड यू डू दिस थिंग, कुड यू डू दिस थिंग, कुड यू डू दिस थिंग, कुड यू हेल्प मी, could you help your friends, could you fly in the sky, could you take bath in the river, could you swim in the pool, could you fly the kite, could you cut the wires, and could you do a job, could you drive a truck। सब पूछो आप क्या क्या कर सकते हैं। 50 क्वेश्चंस आपको पूछना, इससे आपको बूस्ट मिलेगा, इससे आपको दिमाग में एक स्ट्रक्चर बनेगी, किसकी, कुड की बनेगी, और आप सीखोगे कि बिना ट्रांसलेशन के इंग्लिश बोलना आसान है। What you have to do, practice is only practice, 50 sentences, बिना ट्रांसलेशन के सिखा रहा हूँ, सिर्फ आपको बोलना है, कोशिश करनी है। हाँ, ये थोड़ा सा मेमोराइजिंग वाला एक टॉपिक लगता है, बट ऐसा है नहीं। स्पोकन के लिए प्रैक्टिस करनी है धीरे धीरे, फिर हम रैंडमली बात करेंगे ना, तभी आपको हेल्प आएगा। जब हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे ना, तभी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो इतना कीजिए आज आप फिलहाल, और मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन वीडियो को लाइक शेयर कमेंट तो आप करते नहीं हो, कर दिया करो, शर्म आएगी थोड़ी सी मुझे भी कि अच्छा पढ़ाऊँ और ज़्यादा अच्छा पढ़ाऊँ, बट आप लोग इतना नहीं करते हो, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। दिस वाज द 14th क्लास ऑफ लेवल ए बेसिक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, सी यू देयर।